Women as sole or joint owners have enhanced their dignity. नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान में। मैं आपके साथ दीपक कुमार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। ये अंतरिम बजट है। इस बजट में क्या क्या खास रहा, चलिए आपको बताते हैं। सबसे बड़ी और राहत की बात यह है कि अंतरिम बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। हालांकि रेलवे से लेकर अन्य सेक्टर में प्रोजेक्ट को लेकर सरकार ने अपना विजन रखा है। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। लखपति दीदी योजना को विस्तारित किया जाएगा। राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज योजना जारी रहेगी। रेलवे को लेकर 3 नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11% ज्यादा खर्च किया जाएगा। 40,000 सामान्य रेल कोच वंदे भारत जैसे कोच में बदलेंगे। रक्षा खर्च 11.1% बढ़ाया गया है। डिफेंस के लिए 6.2 लाख करोड़ का बजट रखा गया है। ये जीडीपी का 3.4% होगा। राजकोषीय घाटा इस बार 5.1% रहने का अनुमान है। 44.90 करोड़ रुपए का खर्च है और 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू आने का अनुमान है। आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। तिलहन के अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। 2014 से 23 के दौरान $596 अरब विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आया है। वहीं ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। रूफटॉप सोलराइजेशन के माध्यम से 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम होंगे। अंतरिम बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी बताया कि कौशल भारत मिशन ने 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया है। 54 लाख युवाओं को प्रशिक्षित और पुनः कौशल बनाया और 3,000 नए ITI स्थापित किए हैं। बड़ी संख्या में संस्थागत उच्च शिक्षा मतलब कि 7 IIT, 16 IIIT और 7 IIM, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। वहीं 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। लक्षद्वीप के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे। सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन पर ध्यान दिया जाएगा। मातृ और शिशु देखरेख की योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए टीकाकरण पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना लाएगी। पीएम आवास के तहत 3 करोड़ घर बनाए गए हैं। अगले 5 साल में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख को नया रोजगार मिलेगा। 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे। बजट में महिलाओं के लिए खासा ध्यान रखा गया है। करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी। अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। साथ ही 390 यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए एक परिवर्तनकारी पहल की गई है। 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को मदद दी गई है। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल योजना का लाभ दिया जा रहा है। पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है। मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ से 86,000 करोड़ का बजट किया गया है। स्किल इंडिया मिशन में 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेंड किया गया है। 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर की गई है। पीएम मुद्रा योजना के तहत 22.5 लाख करोड़ मूल्य के 43 करोड़ लोन मंजूर किए गए। महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए। 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता दी गई। गरीब कल्याण योजनाओं में 34 लाख करोड़ खातों में भेजे गए हैं। तो ये था आज का बजट, जिसको लेकर पीएम मोदी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये बजट समावेशी और इनोवेटिव है। पीएम ने कहा कि ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। उन्होंने कहा कि बजट देश के निर्माण का बजट है।